अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इज़हारुल हक़, पेश खिदमत हेडलाइंस। फ्राई पैन के हैंडल में छुपा कर लाया गया सोना हैदराबाद एयरपोर्ट पर जब्त। फ्राई पैन के हैंडल में छुपा कर लाया गया सोना शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के अहदेदारों ने जब्त कर लिया। ये 175 ग्राम सोना एक मुसाफिर फ़्लाइट नंबर E0256 के ज़रिए स्मगल करने की कोशिश कर रहा था। इस सोने को जब्त कर लिया गया, उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। इस बात की जांच की जा रही है कि सोना किसकी एमा पर लाया गया था। इस जब्तशुदा दर्ज धात की मालियत का पता नहीं चल सका। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव आइंदा माह निज़ामाबाद और जगतियाल का दौरा करेंगे। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव कई अजला का दौरा करते हुए ज़िले कलेक्ट्रेट की इमारतों और TRS ऑफिस का इफ्तिताह करेंगे। इस माह की 29 तारीख को वो पेद्दापल्ली ज़िले का दौरा करेंगे। इस मौके पर हुकूमत की तरफ से तामीर करदा कलेक्ट्रेट इमारत का इफ्तिताह करेंगे। चीफ मिनिस्टर KCR 5 सितंबर को निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट और 10 सितंबर को जगतियाल कलेक्ट्रेट का इफ्तिताह करेंगे। नए अजला की तश्कील के बाद TRS हुकूमत ने तमाम अजला में कलेक्ट्रेट की इमारतों की तामीर की हैं। हैदराबाद के पुराने शहर में नौजवान का कत्ल। चंद्रायन गुट्टा इलाके में हफ्ते की रात देर गए एक 25 साला नौजवान का चाकू मारकर कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शिनाख्त अबू बकर अमूदी के तौर पर की गई है। बारकस के रहने वाले अब्दुर्रहमान ने मुबैना तौर पर चाकू से वार करके अमूदी का कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक इन दोनों के दरमियान अख्तलाफात थे। अब्दुर्रहमान ने कल रात अमूदी को बात करने के लिए बुलाया और इस पर तेज़ धार हथियार से वार किया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। DCP साउथ जोन P साई चैतन्या ने मकाम वाक़े का दौरा किया। पुलिस ने हमलावर की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी। आदिलाबाद के एक ही ख़ानदान के 4 अफराद की निज़ामाबाद के इलाज में इज्तिमाई ख़ुदकशी। रियासत तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद में आदिलाबाद के एक ही ख़ानदान के 4 अफराद ने इलाज में ख़ुदकशी कर ली। इस वाक़े का आज ताख़ीर से इंकशाफ हुआ। मरने वालों की शिनाख्त 37 साला सूर्या प्रकाश, उसकी बीवी 36 साला अक्षया, दोनों बच्चों 13 साला प्रत्युषा और 10 साला अदियत के तौर पर की गई है। इस ख़ानदान का ताल्लुक़ आदिलाबाद से बताया गया है। ताहम सूर्या प्रकाश रियल इस्टेट का कारोबार किया करता था और ये ख़ानदान हैदराबाद में मुक़ीम था। आज उनकी लाशें हैदराबाद रोड पर वाक़े केपला होटल से दस्तयाब हुई। सूर्या प्रकाश ने फांसी ले ली, जबकि उसकी बीवी और बच्चों ने जहर पीकर ख़ुदकशी कर ली। इत्तलात मिली हैं कि पुलिस को मकाम वाक़े से ख़ुदकश नोट दस्तयाब हुआ। इंतहाई इक़दाम की वजूहात का पुलिस पता चलाने की कोशिश कर रही है। बिल्किस बानो मामला, मुजरिमों की रिहाई इंसाफ के साथ मजाक। बैनुल अक़वामी अमरीकी कमीशन का रद्द अमल। बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी से मुताल्लिक़ अमरीकी कमीशन के नायब सदर अब्राहम कोपर ने बिल्किस बानो मामले में रद्द अमल ज़ाहिर किया है। USCIRF गुजरात फसादात के दौरान एक हामिला मुस्लिम खातून का रेप करने और मुसलमानों के कत्ल का इर्तिकाब करने वाले 11 मुजरिमों की गैर मुनसिफाना रिहाई की मजम्मत करता है। मुजरिमों की क़ब्ल वक्त रिहाई को इंसाफ का मजाक करार देते हुए USCIRF के कमिश्नर स्टीफन श्नेक ने कहा कि यह मामला भारत में मजहबी अक़लियतों के ख़िलाफ़ तशद्दुद करने वालों को सज़ा से बचाने के पैटर्न का हिस्सा है। स्टीफन श्नेक ने अपनी एक ट्वीट में लिखा, सन 2002 के गुजरात फसादात में जिस्मानी और जिनसी तशद्दुद में मुलविस मुजरिमों को जवाबदार ठहराने में नाकाम रहना इंसाफ का मजाक है। ये मामला भारत में मजहबी अक़लियतों के साथ तशद्दुद के सज़ा से बच जाने के पैटर्न का हिस्सा है। जगतियाल शहर में माली परेशानियों से तंग आकर एक ख़ानदान के 4 अफराद की इक़दाम ख़ुदकशी। माली परेशानियों से तंग आकर एक ख़ानदान के 4 अफराद ने ख़ुदकशी की कोशिश की।
यह अफसोसनाक वाक़या तेलंगाना के जगतियाल शहर में पेश आया। जगतियाल के संतोष नगर के ख़ानदान ने माली परेशानियों और मकरूज़ होने की वजह से कीड़े मार दवा खाकर ख़ुदकशी की कोशिश की। कृष्णमूर्ति, जो सुनार का काम करते हैं, कुछ अरसे से कर्ज़ में मुब्तला हो गए थे और इतवार को उनकी बीवी शैलजा, बेटा अशित और बेटी गायत्री ने कीड़े मार दवा खाकर बेहोश हो गए। मुकामी लोगों ने 4 अफराद को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। वाक़ये की मुकम्मल तफसीलात अभी मालूम नहीं हो सकी। बिल्किस बानो के मुजरिमों की रिहाई के खिलाफ जलगांव कलेक्टर ऑफिस पर एहतजाज। बीजेपी सरकार का फैसला इंसानियत को शर्मसार और ख़वातीन का उपमान है। मुफ्ती हारून नदवी। गुजरात में सन 2002 ईस्वी हुई बिल्किस बानो के इज्तिमाई इस्मत दरी और कुंबे के 7 अफराद के कत्ल के मामले में उम्र जेल की सज़ा पाए 11 मुजरिमों को मुंबई हाईकोर्ट ने सज़ा सुनाई थी। गुजरात हुकूमत ने माफ़ी कानून के तहत 15 अगस्त के रोज़ सभी 11 मुजरिमों को जेल से रिहा कर दिया। इन सभी मुजरिमों को माफ़ी कानून पर अमल करते हुए रिहा कर दिया गया। इस कानून के मुताबिक ख़वातीन पर जुल्म व ज़्यादती और इज्तिमाई इस्मत दरी, कत्ल करने वालों को माफ़ी का इस्तेमाल किया जाना मुनासिब नहीं। गुजरात रियासत और इसी तरह मरकज़ी हुकूमती क़ानून में तरमीम होने के बावजूद मुजरिमों को रिहा कर दिया गया। एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ख़वातीन हुकूक़, ख़वातीन की इज़्ज़त व एहतराम, 3 तलाक़ कानून की बात करते हैं और दूसरी तरफ गुजरात में इज्तिमाई इस्मत दरी करने वालों को रिहाई दे दी जाती है। अगर मरकज़ी हुकूमत को सच में औरतों के हुकूक़ व तहफ़्फ़ुज़ की फ़िक्र है तो वज़ीर-ए-आज़म व सदर जमहूरिया इन दोनों साहबान ने तमाम उमूर पर तवज्जो देकर गुजरात हुकूमत का माफ़ी का हुक्मनामा मनसूख करके सभी 11 मुजरिमों को फिर से जेल में रवाना करना चाहिए। इस तरह का पुरज़ोर मुतालिबा ज़िले कलेक्टर के ज़रिए वज़ीर-ए-आज़म व सदर जमहूरिया को दिए गए मकतूब में जलगांव की मजहबी, मिली, समाजी व सियासी तंजीमों की जानिब से पुरज़ोर अंदाज में किया गया है। बीजेपी रुकन असम्बली के घर के सामने बम धमाका। झारखंड की साबिक़ वज़ीर तालीम और बीजेपी रुकन असम्बली नीरा यादव हादसे में बाल बाल बच गईं। कोडरमा में एक हमलावर ने रुकन असम्बली के घर के करीब बम धमाका किया, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचा और सब ने राहत की सांस ली। ज़िले के एसपी कुमार गौरव ने बताया कि मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया है, ताहम इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी और उसे तिब्बी मायने के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। उन्होंने कहा कि वाक़ये की तहक़ीक़ात की जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी का सदर कौन बनेगा, इस ओहदे के लिए तजस्सुस बरकरार है। कांग्रेस पार्टी में सदारत इंतखाब की गर्मा गर्मी बढ़ती जा रही है। कांग्रेस पार्टी का अगला सदर कौन होगा, इस बात का अब तक कोई हतमी फ़ैसला दिखाई नहीं देता। ये तो मालूम है कि राहुल गांधी को इस ओहदे के लिए रजामंद करने में अब तक कामयाबी हासिल नहीं हुई। 2019 में कांग्रेस पार्टी की शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करते हुए राहुल गांधी ने सदर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था और वो अब दोबारा इस ओहदे को कबूल करने में दिलचस्पी नहीं करते। और इधर सोनिया गांधी भी सेहत की ख़राबी की वजह से इस ओहदे को कबूल करने तैयार नहीं, इसीलिए अब सबकी नज़र में प्रियंका गांधी की तरफ दिखाई देती हैं। लेकिन इस साल के शुरू में हुए उत्तर प्रदेश असम्बली इंतखाबात में भारी शिकस्त के पस मंज़र में इनकी इन जिम्मेदारियों को संभालने के बारे में शुकोक व शुबात दिखाई देते हैं। लेकिन तजिया निगार इस बात को फरामोश कर रहे हैं कि हिंदुत्वा की जारहाना प्रचार के सबब और आज़म खान की गलत पॉलिसी और अखिलेश यादव के साथ चिपके रहने के सबब कांग्रेस उत्तर प्रदेश में परेशान कुन सूरत हाल से दो चार हुई है। कांग्रेस के दीगर लीडरों जैसे अशोक गहलोत का नाम भी लिया जा रहा है, लेकिन ये भी हकीकत है कि अब कांग्रेस जो ज़िंदा है वो दरअसल नेहरू और गांधी ख़ानदान की कुर्बानियों की वजह से ज़िंदा है। अगर इस ख़ानदान को ही भुला दिया गया तो फिर कांग्रेस का सांस लेना भी दुश्वार हो जाएगा। अगर इस ख़ानदान से कांग्रेस में की सदारत ले ली जाए तो फिर कांग्रेस में सेकुलर ताकतें दिखाई नहीं देंगी।
दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने मोदी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो केजरीवाल की मुफ्त तालीम, मुफ्त इलाज जैसी स्कीमों से खौफज़दा है। मनीष सिसोदिया दिल्ली के नायब वज़ीर आला ने मरकज़ में नरेंद्र मोदी की क़ियादत वाली बीजेपी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि केजरीवाल की जानिब से अवाम के लिए मुफ्त तालीम, मुफ्त इलाज और 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त जैसे स्कीमों से खौफज़दा है, क्योंकि कौमी सतह पर केजरीवाल की मकबूलियत हासिल हो रही है। दिल्ली में केजरीवाल की रहनुमाई में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को 3 दफ़ा शिकस्त देकर हुकूमत बनाई है। फिर अब इसने पंजाब में भी बीजेपी और इसके इत्तेहादियों को शिकस्त देकर इनके हाथ से हुकूमत छीन ली है, बल्कि वो गोवा में भी कदम जमा रही है। अब इसने मोदी के घर गुजरात में भी कदम बढ़ा चुकी है। इसीलिए मोदी हुकूमत आम आदमी पार्टी की रोज़ अफ़ज़ों तरक्की और अवामी मकबूलियत पर खौफज़दा हो चुकी है। इसीलिए वह अब अपने ज़ेर इस्तेमाल मरकज़ी तफ्तीशी एजेंसियों को आम आदमी पार्टी क़ायदीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रही है। अवाम ये सब कुछ देख रही है। आम आदमी पार्टी क़ायदीन इससे बिल्कुल खौफज़दा नहीं है। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने भी ऐलान कर दिया है कि वो मरकज़ी के किसी ईडी और किसी एजेंसी से खौफज़दा नहीं है और मैं इक़्तिदार से बीजेपी को हटाने तक खामोश नहीं रहूँगा। केटीआर को अब दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों ने भी साथ देने का वादा किया है। ये पार्टियां हालात का मुकाबला करने से भी पीछे नहीं रहेंगी। इसीलिए तेलंगाना में टीआरएस में एक नई जान पैदा हो गई है। इसे बैकवर्ड क्लासेस और अक़लियतों की मुकम्मल तायद व हिमायत हासिल है। इस तरह से 2 रियासतों के चीफ मिनिस्टरों ने ऐलान बीजेपी के ख़िलाफ़ मोर्चा संभाल लिया है। अब बिहार में नीतीश कुमार के लालू प्रसाद यादव पार्टी से दोस्ती ने बीजेपी के लिए एक नया दर्द-सर हो जाएगा। जुनूब में तमिलनाडु और केरला पहले ही बीजेपी के ख़िलाफ़ हैं। इसमें चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी भी शामिल हो जाने से ये इत्तेहादियों में और भी मुस्तहकम होगा और बीजेपी के लिए जमातें मुश्किल हालात पैदा कर सकती हैं। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने कहा कि तमाम तरक्की पसंद ताकतें मुत्तहिद होकर इस वक्त जद्दोजहद करना होगा जब तक कि गरीबों की ज़िंदगियों में बेहतरी नहीं आती। मुंगोड़ का इंतखाब अमल का ताल्लुक़ लोगों की ज़िंदगियों को फलाह बहबूद और डिक्टेटरों के दरमियान होगा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि अमित शाह ये फ़ैसला क्यों नहीं करते कि दरियाए कृष्णा के कितने पानी पर तेलंगाना का हक़ है, क्योंकि इसी दरिया पर नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट तामीर की गई है। चूँकि रियासत पर आंध्राओं की हुक्मरान काबिज़ थे, इसीलिए उन्होंने तेलंगाना में वाक़ दरिया कृष्णा और इस पर बनाए गए नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट, जो कि ये भी तेलंगाना ही में है, लेकिन आंध्राई हुक्मरानों ने तेलंगाना के ज़मीनात से दुगना से भी ज़्यादा पानी आंध्राई ज़मीनात के लिए मुख्तस किया है। और मरकज़ी हुकूमत ने तेलंगाना किसानों के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है इसका अज़ाला करना नहीं चाहती, इसीलिए वो इस पानी पर अब तक किसी किस्म का फ़ैसला नहीं किया। नतीजे में तेलंगाना के किसान परेशान हैं। अवामी फलाह बहबूद के लिए अब CPI, CPM और TRS मिलकर कदम बढ़ाएंगे। तेलंगाना बनकर 8 साल हो चुके हैं। मरकज़ी वज़ीर दाखिला बताएं कि कृष्णा का कितना पानी तेलंगाना को दिया गया। हमने तेलंगाना मफादात के लिए लड़ाई लड़ी है, ये हमारे लिए नई नहीं है। इसके लिए हम आगे भी और ये एक भरपूर लड़ाई होगी। बीजेपी 8 साल से मरकज़ में हुकूमत कर रही है, अवाम का कुछ भला नहीं हुआ। चंद्रशेखर राव ने अपने बयान में अवाम को मशवरा दिया कि बीजेपी के फितने में न पड़ें, बल्कि रियासत की तरक्की और खुशहाली के लिए TRS को वोट दें। मुख्तलिफ रियासती चीफ मिनिस्टर इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि बीजेपी की हुक्मरानी से बेदखल किया जाए। बिहार इनकम टैक्स महकमे ने एक मजदूर को 37 लाख रुपये का टैक्स अदा करने का नोटिस जारी किया है। बिहार में रोज़ाना मेहनत मजदूरी करने वाले को 37 लाख रुपये का टैक्स अदा करने का नोटिस मिलता है। मज़कूरा मजदूर रोज़ाना गाड़ी खींचकर उजरत हासिल करता है और अपनी ज़िंदगी की गाड़ी चलाता है, लेकिन इनकम टैक्स महकमे ने ऐसे गरीब मजदूर को 37.5 लाख रुपये इनकम टैक्स अदा करने का नोटिस भेजा है। ये वाक़या बिहार के खजरिया ज़िले में पेश आया है। ज़िले के मघोना गांव के ग्रेश यादव रोज़ाना की मजदूरी पर काम करते हैं।
उनकी रोज़ाना की मजदूरी बमुश्किल 500 रुपये है और इसी से अपने ख़ानदान की कफ़ालत करते हैं। ताहम ग्रेश यादव को हाल ही में महकमा इनकम टैक्स की तरफ से एक नोटिस वसूल हुआ कि इन पर 37.5 लाख रुपये के टैक्स बकाया जाते हैं और इन्हें फौरी तौर पर टैक्स अदा करने का हुक्म दिया गया था। चुनांचे वो सीधे थाने पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई। रूस का यूक्रेन पर फौजियों को जहरीली केमिकल्स का देने का इल्ज़ाम। 31 जुलाई को रूसी फौजियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया था और फौजियों के जिस्म में बोटोनियम टॉक्सिन बी नामी जहरीले केमिकल पाया गया था। रूस की वजारत दिफा ने इल्ज़ाम किया है कि यूक्रेन ने कुछ रूसी फौजियों के जहरीला केमिकल दिया है, जबकि यूक्रेन ने रूस के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। यूक्रेन की वजारत दाखिला के एक मशीर ने रूसी इल्ज़ाम पर रद्दमल देते हुए कहा कि रूसी फौजियों ने डब्बे में मौजूद ज़ायदुल मियाद गोश्त खाया, जिसकी वजह से इनके तबीयत ख़राब हुई है। रूसी वज़ीर दिफा की जानिब से ये भी कहा गया है कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से कीमियाई दहशतगर्दी की मंजूरी दी गई है, जिस पर रूस तमाम सबूत इकट्ठा करते हुए एक तज्ज़ियाती रिपोर्ट तैयार करेगा और ये रिपोर्ट के नतायज कीमियाई हथियारों की ममानियत की तंजीम को दे दी जाएंगी। रूस तुर्की के ज़रिए मगरबी पाबंदियों को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहा है। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ज़ाना का बयान। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ज़ाना वाली एडिमो को तुर्की हमनसब यूनुस अल-इत्लाज से टेलीफोनिक राबता हुआ है। टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि रूस तुर्किया के ज़रिए यूक्रेन जंग के बाद रूस पर लगाई जाने वाली मगरबी पाबंदियों को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि पाबंदियों के बावजूद रूसी कंपनियों ने तुर्किया को इस्तेमाल करने की कोशिश की है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि दुनिया भर में अजनास की कीमतों में इजाफा हो रहा है। आलमी सतह पर महंगाई में कमी के लिए रूसी अजनास का मंडियों तक पहुँचना ज़रूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने तुर्की के दारुल हुकूमत में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रूस और यूक्रेन की जंग के बाद अजनास की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है। एंटोनियो गुटेरेस ने मज़ीद कहा कि आलमी सतह पर महंगाई के कंट्रोल और अजनास की कीमतों में कमी के लिए रूसी अजनास की बिला रोक टोक आलमी मंडियों तक तरसील बेहद ज़रूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने यह भी कहा कि रूसी अजनास की आलमी मंडियों में तरसील में रुकावटें दूर करने के लिए अमेरिका और यूरोपीय यूनियन से बातचीत जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी हुकूक़ की खुसूसी नुमाइंदा ने कहा कि चीन के अगोर, भारत के दलित, खलीजी ममालिक, ब्राज़ील और कोलंबिया के घरेलू मुलाजिमीन जदीद दुनिया में ग़ुलामी की एक शक्ल हैं। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदे बराए इंसानी हुकूक़ टोमोया और बोकाटे ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि आज भी दुनिया में ग़ुलामी अपनी नई शक्ल में मौजूद है। खुसूसी नुमाइंदा बराए इंसानी हुकूक़ टोमोया बोकाटे ने की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में एगोर मुसलमानों के साथ नारवा सलूक रखा जाता है और जबरी मजदूरी करवाई जाती है और बुनियादी हुकूक़ से महरूम रखा जाता है। रिपोर्ट में खुसूसी तौर पर भारत की निचली ज़ात समझे जाने वाले दलितों का जिक्र है, जिनका न सिर्फ समाजी बैकाट किया जाता है बल्कि मुलाजिमतों और तालीमी इदारों के दरवाजे भी इन पर बंद हैं।